दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक, इसके अलावा और भी तमाम कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप सीटेट में 130 नंबर से ज़्यादा लाना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए है। सीटेट की बेस्ट बुक में आपको मिलते हैं 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन, साथ ही साथ 2011 से लेकर अब तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर भी। ये बुक आपके सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है, जिसमें आपको सभी इंपोर्टेंट टेबल, इसके साथ ही फैक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर आप सभी को मिलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, साथ ही साथ उनके सटीक आंसर के साथ व्याख्यात्मक हल भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही चक्षु प्रकाशन की आपको सीटेट की गाइड के साथ में देखने के लिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट भी, और अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर की बुक भी आती हैं, जिनको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन बुक को परचेस करने के लिए मैंने आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे पहले आपको अपडेट देखने के लिए मिलती है, अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पे सरकार के माध्यम से आधिकारिक घोषणा की गई है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी वैकेंसी को लेकर लगातार बहुत सारे मामले लगे हुए हैं। चाहे अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, या फिर अगर बात की जाए 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसी के संबंध में सरकार के माध्यम से आज एक आधिकारिक घोषणा की गई है, जिसको आपको जानना बेहद आवश्यक है। असल में मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो आरक्षण का घोटाला हुआ था, सरकार ने मानते हुए 6,800 पदों पर चयन सूची जारी कर दी थी। बाद में मामला न्यायालय में गया तो उस चयन सूची को रद्द कर दिया गया पिछले महीने। उस ऑर्डर के अंदर ये आदेश दिया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पुरानी चयन सूची को रद्द कर दिया जाए। साथ ही साथ अगर बात की जाए पुरानी चयन सूची के अंदर जो भी अभ्यर्थी चयनित हैं, उनको यहाँ पर डिस्टर्ब न किया जाए। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से इस आदेश को माना नहीं गया, या फिर उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर डबल आरक्षण को लेकर सिंगल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो आदेश कहीं ना कहीं जारी किया गया है डबल आरक्षण को लेकर, वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ठीक नहीं है, जो ओबीसी एससी अभ्यर्थी न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे थे। हाईकोर्ट के माध्यम से पिछली सुनवाई में पूछा गया था कि क्या सरकार के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची को रिविजिट किया जा रहा है या फिर नहीं। अगर हाँ तो जानकारी दी जाए, अगर नहीं तो भी जानकारी दी जाए। देर शाम आते आते जब इस मामले को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली, तो सरकार के माध्यम से बताया गया कि सरकार पुरानी चयन सूची को रिविजिट करेगी, यानी कि जो पुरानी चयन सूची को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था, उसको लेकर सरकार विचार कर रही है और पुरानी चयन सूची को रिविजिट करेगी। लेकिन कब तक करेगी, क्या होगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी खुलकर नहीं दी। इसी बीच हाईकोर्ट के माध्यम से यह भी कहा गया कि कोई भी नई नियुक्ति यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि सरकार के माध्यम से इस बात को तो स्वीकार कर लिया गया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 के बारे में वो पुरानी सूची को रिविजिट करेंगे। रिविजिट करने के बाद में जो भी सरकार का फैसला होगा उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे इस बात को लेकर साफ कहा गया है कि कोई भी नई नियुक्ति आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पुरानी नियुक्ति को हटाकर करना हो या फिर नई नियुक्ति को करना हो। ऐसे में देखना ये होगा कि कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर जारी किया गया उसके अंदर और भी कोई जानकारी है या नहीं, क्योंकि स्टे तो नहीं दिया गया सिंगल बेंच के आदेश पर। ऐसी जानकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से दी गई है, अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। जो भी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको अधिवक्ताओं के माध्यम से है, लेकिन उन्होंने इस बात को समझाया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कोर्ट के माध्यम से किसी भी नई नियुक्ति को करने को लेकर मना किया गया है। लेकिन सरकार अगर इसको रिविजिट करती है या फिर जो भी विसंगति होती है उसको कहीं ना कहीं फाइंड करने की कोशिश करती है तो वो सरकार कर सकती है, लेकिन नई नियुक्तियां नहीं करेगी जब तक इस कोर्ट के आदेश नहीं आ जाता।
अब इस कोर्ट का आदेश कब तक आएगा, इसको लेकर उन्होंने अगली तारीख लगा दी है 17 जुलाई की। आप कहेंगे कि इतनी लंबी सुनवाई की तारीख क्यों लगी है, तो उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर गर्मियों की छुट्टी होना। अब जून के अंदर जजेस आराम करेंगे और उसके बाद में जुलाई में जब कोर्ट खुलेगा फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, फिर ये तय होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या होने वाला है। लेकिन ये बात तो तय है, सरकार ने आज आधिकारिक घोषणा कर दी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पुरानी चयन सूची को रद्द किया जाएगा, नई चयन सूची भी बनाई जाएगी। लेकिन अब ये कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद बनेगी, पहले बनेगी, क्या होगा क्या नहीं, बहुत सारी खिचड़ी पकने वाली है, क्योंकि सरकार ने भी डिप्लोमेटिक आंसर पेश किया है। बाकी ऑर्डर आने पर और भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ये बात हो जाती है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में आज हुई सुनवाई को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। कल देर शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर अभ्यर्थी मुलाकात करेंगे स्कूली शिक्षा महानिदेशक के साथ में, और इस बात को रखा जाएगा कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को जल्द से जल्द करवाया जाए, और इसी प्रकार की लगभग 4 से 5 मांगे छात्रों के माध्यम से रखी जाएंगी। लेकिन ये जो मांगे देखने के लिए मिलेंगी वो रखी जाती हैं उससे पहले छात्रों की मुलाकात स्कूली शिक्षा महानिदेशक से नहीं हो सकी, जिसके चलते यहाँ पे कोई भी सुनवाई या फिर कोई भी आदेश नहीं मिल सका या निर्देश नहीं मिले। स्कूली शिक्षा महानिदेशक उपस्थित नहीं थे, छात्रों ने प्रयास किया। जानकारी देखने के लिए मिली है कि एक बार फिर से इनसे मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द। लेकिन जो कल मुलाकात मतलब आज जो मुलाकात होने वाली थी वो आज देखने के लिए नहीं मिली है स्कूली शिक्षा महानिदेशक के साथ में। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी तो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ अभ्यर्थी लखनऊ के इको गार्डन के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी आसपास के अभ्यर्थी अगर लखनऊ के भी इको गार्डन में 2-2 3-3 करके जाएं तो वहां पे संख्या बल में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में चलने वाला धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार इस धरना प्रदर्शन को किया जा रहा है। 60 से ज़्यादा का दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी धरना प्रदर्शन को छात्रों के माध्यम से जीवित बनाकर रखा गया है। वो चाहते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी एकजुट हों और सुपर टीईटी को लेकर जो उनकी मांगे हैं उसको सरकार सुने और विज्ञापन जारी करे। धरना तभी खत्म होगा जब सरकार छात्रों की बातों को मानेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट के बारे में। सीटेट 2023 को लेकर सीबीएसई के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर आपने कोई गलती फॉर्म के अंदर कर दी है तो आप उसको आज 29/5/2023 से लेकर 2/6/2023 तक संशोधन कर सकते हैं। याद रहे ये आखिरी मौका है, इसके बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने सीटेट के लिए आवेदन किया था और आपसे कोई गलती हुई है तो एक बार जाके फॉर्म को चेक करिए और फिर से अगर आप चाहते हैं बदलाव करना तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा केंद्रों के अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। सीबीएसई के माध्यम से इसको लेकर पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, संशोधन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक भी आ चुका है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।